प्लास्टिक हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ों में से एक है, क्योंकि यह काफ़ी हल्की, टिकाऊ और सस्ती होती है। इसे हम कोई भी शेप दे सकते हैं। यह ह्यूमंस के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, पर यही प्लास्टिक हमारी पृथ्वी और नेचर के लिए अभिशाप भी बनता जा रहा है। आज हम आपको ऐसे डेटा के बारे में बताएंगे जिससे आने वाले खतरे का अंदाजा आप अच्छी तरह लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। – 2019 में सेंटर फॉर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ ने क्लाइमेट चेंज पर प्लास्टिक के प्रभाव पर एक रिपोर्ट पब्लिश किया, जिसके अनुसार 2019 में प्लास्टिक की वजह से 850 मिलियन टन CO2 एनवायरमेंट में रिलीज हो गया था। इस रिपोर्ट के एक अनुमान के अनुसार 2030 तक 1.34 मिलियन टन CO2 एनवायरमेंट में सिर्फ प्लास्टिक की वजह से रिलीज होगा। प्लास्टिक जनरली पेट्रोलियम का बना होता है, इसी कारण जब हम इसे जलाते हैं तो CO2 और कई जहरीली गैसें भी रिलीज करता है और मिट्टी में दब जाने के बाद भी काफी नुकसानदेह साबित होता है। जमीन पर प्लास्टिक बॉटल को डिकम्पोज होने में लगभग 450 साल का समय लग जाता है, जबकि ओशियंस में यह पूरी तरह से डिकम्पोज भी नहीं हो पाता और छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज होकर माइक्रोप्लास्टिक बनता है, जो समुद्री जीव भोजन समझकर उसे ग्रहण कर लेते हैं और उनके जीवन के लिए यह खतरा साबित होता है। लगभग 300 मिलियन टन प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग हर साल होती है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि 1950 से 2015 तक 8.3 बिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन हुआ है और इसका केवल 9% प्लास्टिक ही रिसाइकिल हो पाया है। इस 8.3 बिलियन टन प्लास्टिक में से 6.3 बिलियन टन प्लास्टिक अभी तक वेस्ट के रूप में हमारे आसपास पड़ा हुआ है। प्लास्टिक उत्पादन और उपयोग की वृद्धि प्रतिदिन पृथ्वी पर बसे जीवों के फ्यूचर को डार्क बना रही है। केवल 2016 में ही 480 बिलियन टन प्लास्टिक बॉटल्स पूरी दुनिया में बेची गई। ऐसे में एक आदमी के हिस्से में लगभग 60 बॉटल्स आती हैं और इतने बॉटल्स में से केवल 6% का ही रिसाइकिल हो पाया है। आंकड़ों के अनुसार 12% प्लास्टिक को जला दिया जाता है और बाकी को लैंड फिलिंग में यूज किया जाता है और हर साल 13 बिलियन टन प्लास्टिक को समुद्र में बहा दिया जाता है और यह डाटा आने वाले 10 सालों में दोगुना हो जाने की संभावना है। हम समुद्र में इतना सारा प्लास्टिक डाल के केवल ओशियंस के इकोसिस्टम को ही खराब नहीं कर रहे हैं, बल्कि पृथ्वी पर बसे जीवन के सबसे बड़े खतरे को गले लगा रहे हैं। आइए जान लेते हैं कि प्लास्टिक के यूज को कम कैसे किया जा सकता है। पहला स्टेप, हमें सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक वह प्लास्टिक है जिसे हम एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, जैसे ड्रिंकिंग बॉटल्स, स्ट्रॉ एटसेट्रा। प्रतिवर्ष प्लास्टिक के उत्पादन में 40% हिस्सा सिंगल यूज प्लास्टिक का ही है। हमें च्युइंगम खाने की आदत को छोड़ना होगा, क्योंकि ये सिंथेटिक रबर, जो कि एक टाइप का प्लास्टिक ही है, उसी से बनता है और प्रतिवर्ष इसके 1 लाख टन वेस्ट को फेंकना पड़ता है। और हमें ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की मदद भी करनी चाहिए जो कि ओशियन क्लीनिंग में लगे हुए हैं और बीच के सफाई अभियान में हेल्प करनी चाहिए। हमें प्लास्टिक की बनी चीज़ों को रीयूज और रिसाइकिल करने की आदत डालनी होगी। हमें घरों में वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट को अलग करके रखना चाहिए और पॉलीथीन का यूज कम से कम करना चाहिए। तो आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।